बरसात का मौसम था और आसमान में बिजली कड़कने की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। उसी गांव में दूर कहीं एक छोटा सा ढाबा था जहां कुछ ही लोग जाया करते थे। आज भी वहां कुछ लोग बैठे मौसम का मजा ले रहे थे। यार क्या मस्त मौसम है। इस मौसम में तो इस तरह ढाबे की चाय का अपना ही मजा है। हाँ सही कह रहा है। ऊपर से रात के इस वक्त बिजली भी चली जाए तो माहौल ही अलग बन जाता है। और तू एक बात भूल रहा है, जब साथ में करीम चाचा की कहानी भी हो जाए ना, तब तो मजा डबल हो जाता है। वैसे ये चाचा के किस्से सिर्फ झूठी कहानियां होते हैं, उनके सारे किस्से सिर्फ कहानियां होती हैं। वो तो तू इन बातों पर यकीन ही नहीं करता, इसलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन सच तो ये है कि ये सब बातें हकीकत होती हैं। अच्छा, शोर मत करो, चचा बस आते ही होंगे, तब तक अपनी गपशप लगाते हैं। वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे और उनकी बातों के साथ ही आसमान में बिजली की कड़क गूंज रही थी। तभी वहां करीम चाचा ढाबे पर आ जाते हैं। चाचा क्या बात है, आज इतना लेट कैसे हो गए? वो आज घर पर थोड़ा काम था, ऊपर से बिजली भी चली गई थी, इस वजह से थोड़ी देर हो गई। अच्छा, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि आज आप आएंगे ही नहीं। हमें तो आपकी कहानी के बिना यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आता। अच्छा, आज मैं तुम लोगों को अपनी जिंदगी का एक खौफनाक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। ये बात उस वक्त की है जब मैं जवान था। तूफानी बरसात की रात थी और पूरे गांव में तेज बारिश हो रही थी। हर तरफ बिजली की कड़क और बादलों की गरज की आवाज आ रही थी। लेकिन उसी तूफानी रात मेरी अम्मी की तबीयत भी अचानक खराब हो गई। अम्मी, मैं अभी आपकी दवा लेकर आता हूं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। इतनी बरसात में मत जा बेटा, मैं ठीक हूँ। कल दवा ले आना। मौसम बहुत खराब है और रात भी काफी हो चुकी है। जंगल से जाना अभी ठीक नहीं। मैं अभी जाता हूं, आप फिक्र मत करें। अम्मी के मना करने के बावजूद मैं उस रात दवा लेने के लिए निकल पड़ा। बाहर तेज बरसात हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। ये बरसात और तेज हो गई है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। मैं बस चलता ही जा रहा था और जैसे जैसे रात और काली होती जा रही थी, बरसात भी उतनी ही तेज होती जा रही थी। बरसात की बूंदें मेरे जिस्म पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई छोटे छोटे छुरे चुभ हो रहा हो। रात के उस सन्नाटे को चीरते हुए मैं आगे बढ़ता गया। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर एक आदमी पर पड़ी। वो एक रिक्शा लेकर जा रहा था। मैंने जोर से, जी भाई, क्या हुआ? कहाँ जाना है? इतनी रात को इस बरसात में यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तो यहाँ कोई जानवर भी नहीं निकलता। भाई, मुझे पास वाले नूरपुर गांव जाना था। वहां जो हकीम रहते हैं, उनसे अपनी अम्मी के लिए दवा लेनी थी। क्या कहा तुमने? नूरपुर गांव? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस बरसात में नूरपुर गांव जाने की बात कर रहे हो? लगता है तुम उस गांव की खबरों से अनजान हो। क्या तुम यहां नए हो? हाँ, मैं कुछ ही वक्त पहले यहां आए हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ उस गांव में? ये मत पूछो कि क्या हुआ, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। मेरी मानो तो इसी वक्त वापस लौट जाओ और इस बरसात की रात उस गांव की तरफ बिल्कुल मत जाना, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ये कहकर वो रिक्शा लेकर वहां से चला गया। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उसकी बात सोचता रहा, लेकिन अम्मी की तबीयत याद आते ही मैंने फिर से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। मैं थोड़ा ही आगे गया, एक अजीब सी काली बिल्ली पर पड़ी। वो एक पेड़ की शाख पर बैठी हुई थी। मैं उस पेड़ के पास जाकर रुक गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बिल्ली ना हिली
ना भागी। वो बस एकटक मेरी तरफ देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहती हो या फिर किसी खतरे से रोक रही हो। उसी वक्त आसमान में जोर की बिजली कड़की और बरसात पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। मेरा दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बिना एक पल गवाए वहां से कदम पीछे खींचे और दूसरे रास्ते की तरफ चल दिया। मैं थोड़ी देर बाद रुक गया और बरसात से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मैंने सोचा शायद थोड़ी देर में बरसात रुक जाए। तभी मेरे सामने से एक औरत खड़ी नजर आई और मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। वो बस मुझे देखे जा रही थी। एक तरफ मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो इस सुनसान रास्ते पर मैं अकेला नहीं हूं। कुछ देर बाद मैंने उससे, आप कौन हैं और इस बरसात की रात इस सुनसान रास्ते पर अकेली क्या कर रही हैं? मैं इसी गांव में काम करती हूँ। मेरा घर इसके साथ वाले गांव में है। आज मुझे काम से देर हो गई थी और मैं घर जा रही थी, लेकिन आधे रास्ते में ही ये तेज बरसात शुरू हो गई, जो अब तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, मुझे लगा था कि शायद इस सुनसान रास्ते पर सिर्फ मैं ही हूँ। अब थोड़ी तसल्ली हो गई कि आप भी उसी गांव की तरफ जा रही हैं। वैसे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? मदद? कैसी मदद? मुझे इस बरसात की रात इस सुनसान रास्ते से अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है। इस वक्त ना कोई रिक्शा मिलेगा और ना ही कोई गाड़ी। आप भी उसी गांव की तरफ जा रहे हैं? अगर आप बुरा ना माने तो हम साथ चल सकते हैं। बस मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए, फिर आप अपने रास्ते चले जाना। ठीक है, वैसे भी मुझे उसी तरफ जाना है। मैं आपको हिफाजत से घर तक छोड़ देता हूं। ये सुनकर वो हल्की सी मुस्कुराई और हम दोनों साथ चलने लगे। तेज बरसात की बूंदें लगातार हमारे जिस्म पर गिर रही थी। रास्ता पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और बार बार बिजली की कड़क पूरे माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक आधे रास्ते में मुझे किसी अजीब जानवर की बहुत ही खौफनाक चीख सुनाई दी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उसकी गूंज पूरे इलाके में फैल गई। ये कैसी आवाज थी? अब तो मुझे लग रहा है कि इस गांव की तरफ जाते जाते माहौल और भी डरावना होता जा रहा है। ऊपर से ये जानवरों की आवाजें। उफ, सच में ये रास्ता बहुत सुनसान है। हम दोनों फिर से चलने लगे। दूर जाने के बाद अचानक मेरी नजर पेड़ों के बीच एक अजीब से साए पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां खड़ा हो और हमें देख रहा हो। मैं एकदम रुक गया, लेकिन जैसे ही आसमान में बिजली कड़की, वो साया एक पल में गायब हो गया। वो लड़की बिना कुछ बोले आगे चलती रही। मैं उसे देखते हुए बोला, आपने देखा? वहां कोई खड़ा था, लेकिन अचानक गायब हो गया। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। शायद आपको वहम हुआ होगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर मैंने भी सोचा शायद वाकई मुझे ही वहम हुआ होगा। इसलिए हम दोनों दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे। कुछ देर बाद हम उसके घर के पास पहुंच गए। उसका घर देखते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। पूरा घर बहुत पुराना और सुनसान लग रहा था। मैं कुछ पल तक उस घर को देखता रहा। ये रहा मेरा घर। मेरा साथ देने और मुझे ये तक छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो पता नहीं मैं ये बरसात में किसे पड़ती। कोई बात नहीं, बस आप हिफाजत से घर पहुंच गई, यही काफी है। अब मुझे भी अपने काम के लिए निकलना होगा। वैसे ही काफी देर हो चुकी है। रुकिए, आप ऐसे मत जाइए। मैं अभी आपके लिए छतरी लेकर आती हूँ। कम से कम उसके सहारे आप इस बरसात से थोड़ा बच जाएंगे। बस 2 मिनट रुक जाइए। ये कहकर वो घर के अंदर चली गई और मैं उसका इंतजार करने लगा। मैं वहीं खड़ा उसका इंतजार करता रहा।
इंतजार करते करते काफी देर हो गई, लेकिन वो छतरी लेकर बाहर ही नहीं आई। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। ये इतनी देर क्यों कर रही है? अभी तो कह रही थी बस 2 मिनट में आती हूं, लेकिन अब तक बाहर ही नहीं आई। मैंने सोचा कि अंदर जाकर खुद ही देख लेता हूं। मैं धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ा और दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई। सुनिए, मैं अभी तक आपका इंतजार कर रहा हूं। कहां हैं आप? घर में सब ठीक तो है ना? जैसे ही मैंने आवाज लगाई, कुछ ही देर बाद उस घर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वो बस मुझे एक अजीब और डरावनी नजर से देखने लगा। तुम कौन हो और इस वक्त मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? वो अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की मुझे यहां तक लाई थी। मतलब मैं उसे यहां तक छोड़कर आया था। वो कह रही थी कि मेरे लिए छतरी लेकर आती है। वो कहाँ है? कौन सी लड़की? मैं यहां अकेला रहता हूं। इस घर में कोई लड़की नहीं रहती। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद उसे यहां तक छोड़कर आया हूं। बूढ़ा आदमी कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर उसने पूछा, एक बात बताओ, उस लड़की ने क्या पहना हुआ था? उसने मालती रंग की साड़ी पहनी हुई थी और देखने में 30-35 साल की थी। ये सुनते ही बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो धीरे से बोला, लगता है तुम्हारा सामना भी उस अनाम से हो गया। अनम? कौन अनम? अनम की मौत कई साल पहले इसी रास्ते पर हुई थी। एक बरसात की रात वो अपने घर जा रही थी। आधे रास्ते में तेज बरसात शुरू हो गई। उसने रास्ते से गुजरते बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर जंगल के रास्ते में एक खौफनाक जानवर ने उस पर हमला कर दिया और वो मर गई। तब से लेकर आज तक जब भी बरसात की रात होती है, वो इसी रास्ते पर भटकती रहती है। जो उसकी मदद कर देता है उसे वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो उसकी मदद करने से इनकार कर दे वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ती। फिर चाचा, फिर क्या हुआ? बस बेटा, फिर रात को मैं वहीं ठहर गया और सुबह होते ही मैं वहां से निकल आया।